मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है फिजिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आता है व्हाट इज लाइट। पहले ये जानते हैं कि लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है लाइट, ठीक है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। तो लाइट क्या है, तो ये एक फॉर्म है, किसके, एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, जो कि हमें कोई ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब उस पर लाइट पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जानते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है। सोर्स, साधन क्या है लाइट का। जैसे सन हो गया, तो सन क्या हो गया, तो सोर्स है लाइट का, क्या उसी से ना लाइट निकल रहा है। जिस भी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट निकलता है तो उसको बोलते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट, वहां से लाइट आ रही है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है, एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। क्या है, तो एक देखो ऑब्जेक्ट, अभी हम तुमको बताया ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट से लाइट बाहर निकलता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो वो सोर्स हो गया लाइट है, क्योंकि वो लाइट हमें प्रदान कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, अ सोर्स ऑफ लाइट विच हैज इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि जिसके पास खुद का लाइट हो, अपना लाइट हो। जैसे कि ये बल्ब हो गया, ठीक है, लैंप हो गया, ठीक है। लैंप जब ऑन है तो उसके पास वो खुद का लाइट, लेकिन जब बंद हो गया तो वो उसके पास अपना लाइट नहीं है, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सन को देख लो, स्टार को देख लो, ठीक है, सन को देख सकते हो, स्टार को देख सकते हो, क्या है, ये सब सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्या है, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। A source of light which has not its own light is called non-luminous object. Non-luminous object, ठीक है, जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं हो। देख लो यहाँ पे, जैसे कि ये देखो, ये लैंप ऑन था तो ये तो सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये लाइट को हमें दे रहा है, क्या कर रहा है, लाइट को दे रहा है। लेकिन यहाँ देखो, ये कोई लाइट हमें नहीं दे रहा है, ठीक है, इसके पास खुद का लाइट नहीं है। सूरज का रोशनी इस पे पड़ रहा है तब ये दिख रहा है, ठीक है। ये देख लो, ये क्या, इस पे सूरज का रोशनी पड़ रहा है तब ये रिफ्लेक्ट होके हमें दिख रहा है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। दूसरा आता है मीडियम। मीडियम क्या होता है भैया, अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट इज पासेस और ट्राइज टू पास इज कॉल्ड मीडियम। तो देखो मीडियम क्या हो गया, मीडियम वो चीज हो गया जिससे कि लाइट या तो पास कर जाएगा या फिर पास नहीं करेगा या फिर थोड़ा सा लाइट पास करेगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, तो मीडियम बोलेंगे। मान लो कि एक ट्रांसपेरेंट की तुम गिलास ले लिए, ठीक है, ग्लास ले लिए, ठीक है, उससे जब तुम लाइट को पास करवाओगे ना तो वो पूरी तरह से पास हो जाएगा। तो मीडियम क्या हो गया, ठीक है, मीडियम क्या हो गया, तो साधन हो गया मीडियम, जहां से वो पास हुआ, ठीक है, वो हो गया मीडियम, ठीक है। अगर वो ग्लास से पास हो रहा है तो ग्लास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीडियम, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ मीडियम। तीन प्रकार के मीडियम होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम और तीसरा होता है ओपाक्यू। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, अ मीडियम थ्रू विच लाइट पासेस इजिली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। जिससे कि पूरी तरह से लाइट अगर पास हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे, तो हम बोल देंगे कि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास किसका ग्लास, तो कांच का ग्लास जो होता है ना, कांच जिसको हम लोग ग्लास बोलते हैं, अगर वहां से पूरी लाइट पास हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, क्योंकि वो 100% लाइट को पास कर दे रहा है, ठीक है। उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम। फिर आता है ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट में तुम लोग देख सकते हो कि जैसे कि तुम अपना फोन का कवर देख लो, ठीक है, जो मिलता है फोन के साथ डब्बे में, ठीक है, वो क्या होता है, वो ट्रांसलूसेंट मीडियम है, क्योंकि उसमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, पूरी तरह से कुछ नहीं दिखाई देता, तो वो हो गया ट्रांसलूसेंट मीडियम, ठीक है। फिर आता है ओपाक्यू। ओपाक्यू क्या होता है भैया, अ मीडियम थ्रू विच लाइट डज नॉट पास इज कॉल्ड ओपाक्यू, ठीक है। तो ओपाक्यू मीडियम क्या हो गया, जिससे कि लाइट पास ही ना करे। अब तुम कॉपी ले लो और कॉपी को लाइट से बाहर के देख लो, ठीक है, वो पास नहीं करेगा, तो वो क्या हो गया, तो ओपाक्यू मीडियम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, तो ओपाक्यू मीडियम हो गया। फिर आता है रे और बीम ऑफ लाइट। तो पहले जानते हैं कि रे होता क्या है। तो इट इज अ स्ट्रेट पाथ अलोंग विथ विच लाइट ट्रेवल्स। तो ये क्या है, तो ये एक स्ट्रेट पाथ है। क्या है, तो स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, जिसके अलोंग में क्या होता है कि जो ये क्या है, तो एक स्ट्रेट पाथ है, एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, जिसके अलोंग में क्या होता है कि लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ और उसमें लाइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे रे। और बीम ऑफ लाइट क्या है, अ नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। जब रे को कंबाइन कर देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, वो बीम ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। जैसे कि तुम मान लो कि एक अंगूर लिए,
तो अंगूर को मानो कि वो रे है, ठीक है, अंगूर रे है, और अगर वो गुच्छे में है तो उसको हम लोग बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? द phenomena of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object in the same medium is called reflection of light, ठीक है। तो देखो फेनोमेना, ठीक है, फेनोमेना बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जब कोई रेज पास किया, जब कोई रेज किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के और वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अगर उससे पास कर गया, ठीक है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हम लाइट डालें, जैसे मान लो कि अभी हम तुमको बताए थे ना ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर तुम कोई लाइट को भेजते हो, ठीक है, तो वो उससे पास कर जाता है, तो वो पास कर गया, इसका मतलब ये है कि वो रिफ्रैक्शन किया, रिफ्लेक्शन नहीं किया। यहाँ देख लो ध्यान से, यहाँ देखो हम लिखे हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। और जब कोई लाइट आया और ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास कर गया, पूरी तरह से वो जब उससे आर पार हो गया, तब हो जाएगा वो रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। और उस पर टकरा के, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे कोई कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पे हम लाइट डाले, ठीक है, वो क्या हो गया, तो वो रिफ्लेक्ट कर गया दूसरी जगह, उससे पार नहीं हो, उससे रिफ्लेक्ट कर गया, यानी दूसरी जगह बाउंस बैक हो गया, तो हो गया, क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक हो। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मेनली दो प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहले जानते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो द रिफ्लेक्शन इन विच पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, ठीक है, किसको बोलेंगे, तो a reflection in which parallel beam of incident light is reflected as parallel in one direction, ठीक है। तो देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता ये है ना कि जब मान लो कि अगर कोई इंसिडेंट रे किसी चीज पे गिरता है और वो उसी डायरेक्शन में फिर चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस पे, ठीक है, और इरेगुलर होता है, क्या बोलते हैं, जो रफ सरफेस होता है, ठीक है, उस पे होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस पे, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में जाएगा सारा का सारा रे, ठीक है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, वही हो गया कि जब देखो रफ सरफेस पे जब कोई लाइट गिरता है तो वो इधर उधर भाग जाता है, किधर भी चल जाएगा, ठीक है, तो उस पे क्या होता है, तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो मिस्टेक है, ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पे होता है, यहाँ पे गलती से स्मूथ सरफेस लिखा गया, ठीक है, इसको सुधार लेना, ठीक है, इसको सुधार लेना। चलो अब आगे देखते हैं। फिर आता है मिरर। अब जानते हैं कि मिरर क्या है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे तो मिरर तो जानना जरूरी है। तो देखते हैं मिरर क्या होता है। एनी शाइनी एंड स्पून सरफेस विच रिफ्लेक्ट द मोस्ट ऑफ द रेज विच फॉल ऑन इट इज कॉल्ड मिरर। कोई भी ऐसा स्मूथ सरफेस जिसपे जो लाइट गिरे और वो रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मिरर। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिरर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रेज मतलब कि रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मिरर रहेगा तो वो सारा का सारा रेज तुमको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। आगे देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना जरूरी है ताकि तुम लोग को आगे का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो पहले हम लोग को जानना है कि इंसिडेंट रे क्या होता है। तो इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, द रे विच फॉल डाउन ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो देखो इंसिडेंट रे क्या हो गया, मान लो यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है, ये हो गया मिरर। यहाँ से एक लाइट आया, ठीक है, लाइट का रेज आया और यहाँ पे गिरा। तो जो ये लाइट गिरा, ठीक है, ये जो लाइट यहाँ पे गिरा, ठीक है, उसको बोल देंगे हम लोग इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। और यहाँ से ये बाउंसिंग बैक हो जाएगा, देखो। और ये जो जहाँ पे ये गिरा ना, देखो ये पॉइंट, ये जहाँ पे ये गिरा ना, ये पॉइंट जो है ना, इसको हम लोग बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ से टकराने के बाद एक रेज इधर चल जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे तुमको देखो अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये इस पिक्चर में देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से एक रेज आया, ठीक है, यहाँ से एक रेज आया और ये मिरर पे जाके गिर गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ से फिर एक रे आया, वो क्या हो गया, वहां से रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया। तो जो ये इधर गया ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और इधर वाला हो गया ये इंसिडेंट रे। क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे।
और इसके बीच देखो इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है इंसिडेंट रे, और ये हो गया, ये होता है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है मिरर पे, बस यही है इसका डेफिनेशन, ठीक है। नॉर्मल क्या है, तो परपेंडिकुलर होता है मिरर पे, यहाँ से यहाँ जो ऊपर से जो लाइन किया ये हो गया इसका नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में देखो एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ से एक एंगल बन रहा है, यहाँ से एक एंगल बन रहा है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो यहाँ पे आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से डिनोट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है। और ये है एंगल का लोगो, ठीक है, ये हो गया एंगल का लोगो, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे, फिर ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल देखो, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है। अब तो समझ गए होगे, चलो अब आगे देखते हैं। देखो इस पेज में वही जो हम तुमको समझा दिए वही है, तो देखो फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल क्या है, तो अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, तो एक लाइन होता है, अभी तुमको हम जैसे बताया दिखाया तुमको भी इन मिरर पे, ठीक है। एक नॉर्मल पे एक देखो क्या बोलते हैं नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल एक लाइन है किस पे, तो मिरर पे, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, मिरर पे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट तुमको बता दिया, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। फिर आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ देखो गलती लिखा हुआ, ठीक है, ये होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ रिफ्लेक्शन गलती से लिखा हुआ, ठीक है। द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, जो एंगल बनता है किससे, रिफ्लेक्टेड रे से, किसके साथ, तो नॉर्मल के साथ। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में देखो ये हो गया, यहाँ पे ये देखो, रुक जाओ पहले पेन ले लेते हैं फिर बताते हैं। ये हो गया, ये मिरर हो गया मान लो, ठीक है, यहाँ से एक रे आया, इससे टकराया, इधर गया, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा नॉर्मल, बीच में हो गया नॉर्मल। नॉर्मल को देखो काट काट के, मतलब कि थोड़ा थोड़ा काट काट के लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते कुछ कारण, ठीक है। तो देखो ये इसके बीच, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल और ये क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये दोनों के बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ये गलत है, ठीक है ना, इसको सुधार लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर आता है लॉज। अब कुछ लॉज है भैया रिफ्लेक्शन को, वो भी जानना जरूरी है। और ये सब देखो लॉज जल्दी पूछता तो नहीं है देखो बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको कोई इमेज फॉर्मेशन करवाना है मिरर के द्वारा तो ये इंपॉर्टेंट है और इसका काम आता है। देखो इमेज बनाने में काम होता है, और जो क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो पहला लोग क्या करता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इसमें कुछ नहीं कर रहा है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है वो क्या है, तो एक सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, ठीक है, एक सेम पॉइंट पे तीनों लाई करते हैं, बस यही बोलना है और कुछ नहीं है फर्स्ट लॉ में। और दूसरा लॉ तो और इजी है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, देखो अभी तुमको बताया था ना एक एंगल ऑफ इंसिडेंट और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, बस यही लो है सेकंड लो में। अब आगे देखते हैं। अब इमेज के बारे में जानना है कि भैया इमेज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखो मेनली दो प्रकार का इमेज होता है, इमेज जो चित्र, इमेज को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में चित्र, ठीक है, चित्र, ठीक है। तो पहले दो प्रकार के इमेज होता है, ठीक है, पहला आता है रियल इमेज और दूसरा आता है वर्चुअल इमेज। तो देखो रियल इमेज क्या होता है, द इमेज फॉर्म ड्यू टू द convergence of light rays after being reflected or refracted from a mirror, lens or object is called real image। देखो तो इमेज क्या है, इमेज कब बनता है भैया, तो इमेज देखो रियल इमेज कब बनेगा, जब कोई लाइट कन्वर्ज होगा। मान लो यहाँ से एक लाइट आया, ठीक है, यहाँ से एक लाइट आया, यहाँ से एक लाइट आया और ये कन्वर्ज कर गया, ठीक है। तो देख सकते हो, देखो रियल इमेज किसको बोलेंगे, जब कोई लाइट कन्वर्ज होगा। मान लो यहाँ से एक लाइट आया, यहाँ पे ये मिला,
यहाँ से ये मिला, यहाँ से ये मिला, यहाँ से ये मिला, तो ये क्या हो रहा है, एक जगह कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। क्या हो रहा था, ये एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा इमेज बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा हम लोग का रियल इमेज। जब कोई रेज आके कहीं पे कन्वर्ज हो जाए, ठीक है, कन्वर्ज यानी इकट्ठा हो जाए, ठीक है, जब कोई रेज आके कहीं पे इकट्ठा हो जाए तो वह वहाँ पे बनेगा रियल इमेज, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि वो कन्वर्ज हो जाएगा, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद, जैसे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे वो मिलेगा, ठीक है, जहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलेगा, देखो ये हो गया मिरर, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया मिरर। तो यहाँ से मान लो एक लाइट आया, ठीक है, यहाँ से इसे टकराया, टकरा के इधर आ गया, ठीक है, यहाँ से इधर आ गया। फिर एक लाइट आया, ठीक है, यहाँ से टकराया और यहाँ से फिर से एक मिल गया, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो मिला, यहाँ पे ये जो मिला, ठीक है, यहाँ पे जो ये मिला रेस, यहीं पे बनेगा रियल इमेज। और ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, इधर से भी लाइट आके मिल रहा है, इधर से भी लाइट आके मिल रहा है। तो क्या हो गया, ये कन्वर्ज हो रहा है, कहाँ से, रिफ्लेक्ट होने के बाद, वहाँ से बाउंस होने के बाद, यहाँ से बाउंस हुआ इधर आया, यहाँ से ये इधर गया और इधर से बाउंस हुआ तो ये इधर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होता है रियल इमेज का। तो ये स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है, इसका यही प्रॉपर्टीज की स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है। और ये इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब समझते हो, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इमेज जो होगा वो उल्टा बनेगा। रियल इमेज में जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। दूसरा आता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या है, द इमेज फॉर्म ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द मिरर लेंस और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज क्या है भैया, तो वर्चुअल इमेज में होता है कि जैसे इसमें कन्वर्ज हो रहा है ना, तो ये इसमें क्या होता है, वर्चुअल इमेज में डाइवर्ज होता है। क्या होता है, तो रेज डाइवर्ज कर देता है। मान लो यहाँ से निकला, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये जो डाइवर्ज होकर जो इमेज बनेगा उसको हम लोग बोल देंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। अभी तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, जब हम तुमको मतलब बताएंगे कि देखो कैसे इमेज बनता है। अभी तुम लोग को लग रहा होगी तो डाइवर्ज हो जाएगी, तो इधर चल जाएगी, इधर जाएगा, ये लोग मिलेगा कब, देखो ये डाइवर्ज हो जाता है, लेकिन ये लोग क्या करता है ना कि जब डाइवर्ज होगा ना तो इसके पीछे बना देता है, ठीक है, डॉट डॉट करके पीछे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लो एक रेज का इधर आ गया, एक रेज का पीछे बन जाता है, पीछे रेज को पीछे दिखाना पड़ता है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। यहाँ से एक पीछे आ गया, यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। और ये क्या होता है, तो ये इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर आता है अब पढ़ना हम लोग फॉर्मेशन कैसे होता है इमेज का, बनता कैसे, कहाँ पे नहीं बनता है, तो प्लेन मिरर पे कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से ये इंसिडेंट रे आया, ठीक है, यहाँ से ये टकराया भैया, ये हो गया रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्ट हो गया तो इधर तो नहीं मिलेगा, देखो, तो इसका हमको पीछे बनाना पड़ता है। देखो ये पीछे लाइन गया ना, ये पीछे जो लाइन गया, ठीक है। और देखो यहाँ से एक रेज आया, ठीक है, ये फिर से इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये जो लाइन है ना, ये पीछे नहीं मिल सकता है, ये मतलब कि जो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि जो ये जो है बिहाइंड द मिरर इमेज बनाएगा। देखो यहाँ से जो डॉट डॉट लाइन है ये हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक रेज गया यहाँ से और एक यहाँ से, जहाँ पे ये लोग मिलेगा वहाँ पे इमेज बनाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गए होगे। प्रॉपर्टीज क्या होता है इमेज का, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज जो प्लेन मिरर पे बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो प्लेन मिरर से इमेज बनेगा ना वो हमेशा वर्चुअल होगा, ठीक है, हमेशा वर्चुअल होगा। जब भी कोई प्लेन मिरर पे इमेज बने तो समझ जाना कि वो क्या है, तो वर्चुअल है, और वो सीधा बनेगा, ठीक है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है। और इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड मतलब समझते हो, अगर देखो मिरर के सामने तुम अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो जो मिरर है तुम्हारा, ठीक है, वो तुमको दिखाया कि तुम्हारा राइट हैंड उठा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखो जो इमेज का डिस्टेंस है, यहाँ से देखो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंस पे दोनों बनेगा, ठीक है। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल में बनेगा ये इमेज, ठीक है। और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो भी इक्वल होगा। देखो ये हो गया इसका हाइट, ये देखो ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ देख सकते हो ये है ऑब्जेक्ट, इसका जो हाइट होगा ये इमेज के हाइट के इक्वल होगा। क्या होगा, इमेज के हाइट के इक्वल होगा। चलो अब आगे देखते हैं, समझ गए होगे।
अब आता है यूजेस क्या है प्लेन मिरर का। तो हम लोग अपना शक्ल देखने के लिए इसका यूज करते हैं, पेरिस्कोप बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, कैलिडोस्कोप बनाने के लिए यूज करते हैं, और सैलून में भी यूज होता है, ठीक है, अपना शक्ल देखने के लिए। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, देखो लेटरल इन्वर्जन अभी तुमको बताएं कि जब तुम अपना, देखो यहाँ पे ये जो बच्चा दिख रहा है, ये जो बच्चा है ये क्या है, तो ये अपना लेफ्ट हैंड को उठाए हुए है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड को उठाया नहीं, राइट हैंड को उठाया हुआ है, ठीक है। जब ये राइट हैंड को उठाया हुआ है तो इसको मिरर में क्या दिखेगा, तो ये अपना लेफ्ट हैंड उठाया हुआ है, ठीक है। यही है लेटरल इन्वर्जन, बस यही और कुछ नहीं है, ठीक है, यही समझना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो इट इज दैट मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो ये क्या है, स्फेरिकल मिरर उसको बोलते हैं जो कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा किसका पार्ट होगा, तो ग्लास, स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट होगा, ठीक है, स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट होगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। देखो अब आगे देखते हैं। अब कितने प्रकार के स्फेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है, तो देखो मेनली दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कन्वेक्स मिरर, एक होता है कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं, जिसका जो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है कि आगे से निकला हुआ होना, जैसे कि यहाँ देख सकते हो ये एग्जांपल में, यहाँ से क्या दिख रहा है कि आगे से निकला हुआ है कि नहीं, वो निकला हुआ है, ठीक है, निकला हुआ है तो क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। आउटवर्ड है यानी निकला हुआ है, और इनवर्ड क्या हो गया, तो अंदर धंसा हुआ रहेगा तो इनवर्ड होगा। आउटवर्ड हुआ तो क्या हो जाएगा, तो जब भी कोई मिरर का अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो निकला हुआ है तो कह देना उसको क्या है, तो वो कन्वेक्स मिरर है। क्या हो जाएगा, वो कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर में क्या है, तो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड। तो क्या होता है कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में जो होता है ना कि जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर धंसा हुआ होगा। तुम देख सकते हो कनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, जहां भी तुमको केव दिख जाए, जो भी मिरर में केव दिख जाए, ठीक है, केव दिख जाए, केव क्या होता है, केव मतलब होता है गुफा। गुफा कैसा होता है, तो अंदर से धंसा हुआ होना, ठीक है। इसमें देख सकते हो कि अंदर से ये धंसा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हो ये अंदर से धंसा हुआ है ना, अंदर से धंसा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, ये कनकेव मिरर हो गया। जो भी अंदर से धंसा हुआ होगा उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। केव मतलब गुफा, गुफा होता है धंसा हुआ, इसीलिए कनकेव मिरर होगा, ठीक है। और ये हो गया निकला हुआ है, ये आउटवर्ड है, आगे से निकला हुआ, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो निकला हुआ है। तुम एग्जांपल में चम्मच को भी देख सकते हो, एक तरफ देखोगे वो धंसा हुआ है, धंसा हुआ है यानी वो क्या हो गया, तो वो कनकेव मिरर हो गया। वही पलट के तुम देखोगे तो वो निकला हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, तो कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के लिए, ठीक है, इसको याद करना जरूरी है। देखो पहला आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये जो लाइन है, देखो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये सब पॉइंट को याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको याद रखना जरूरी है अगर न्यूमेरिकल्स बनाना है तो। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो लाइन गया, ठीक है, नीचे देख सकते हो जो लाइन गया, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। देख लो प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनेशन क्या है, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये हो गया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और ये पी से पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन जोड़ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर आता अपर्चर क्या होता है, ठीक है। अपर्चर क्या, अपर्चर कुछ नहीं, साइज ऑफ इमेज को अपर्चर बोलते हैं, जितना मतलब इमेज का जो साइज हो जाए उसको अपर्चर बोलना है, ठीक है। फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखो क्या है, तो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। तो देखो कोई रेज आता है और आके यहाँ से टकरा के कन्वर्ज होके जो जिस लाइन पे जाता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। कन्वर्ज हो जाए या डाइवर्ज होके जहाँ पे वो जो जहाँ पे मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। देखो यहाँ से एफ से डिनोट किया हुआ, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे एफ लिखा हुआ, ठीक है। फिर आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो गया, जो पोल से, देखो ये हो गया हमारा पोल, ये है ना पी से पोल, पोल से फोकल लेंथ, देखो पी से जो फोकस का दूरी इसको बोल दिया हम लोग फोकल लेंथ, और क्या कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब कुछ रूल्स है, ठीक है, कुछ रूल्स है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कनकेव मिरर के लिए, ठीक है, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए।
तो क्या है, तो पहला रूल क्या बोलता है, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रे आया, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। अभी तुमको दिखाया था ना, नीचे में था, एकदम नीचे में था प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो देखो, अभी दिखाते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा, अच्छा रुक जाओ, पेन लेने दो पहले। मान लो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से ये आ गया मिरर, ठीक है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आया, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये है पैरेलल है किसके, ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये पैरेलल है ये प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ से टकराने के बाद, ठीक है, ये जब ये जो रेज है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, तो इससे जब टकराएगा ना वो हमेशा किससे पार होगा, तो यहाँ से ये फोकस से पार होगा। मान लो ये जो लाइन यहाँ पे है ना, ये जो लाइन है यहाँ पे ये है फोकस, ठीक है, क्या ये फोकस है, समझे। फिर आता है दूसरा लो का, क्या कहता है, अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विच इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखो यहाँ देखो, अगर कोई रेज आया, ठीक है, यहाँ से एक रेज आया, ठीक है, यहाँ से हम इसको गुजार दिए फोकस से, तो फोकस से इससे टकराने के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये देखो यहाँ से जो ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पैरेलल किसके, तो ये हो गया यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके पैरेलल हो जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर आता है दूसरा में क्या बोलता है कि अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज बैक अलोंग द सेम पाथ। देखो मान लो ये है हमारा, अभी तुमको बताते हैं, मान लो यहाँ पे हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया, सी से डिनोट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा, क्या हो गया, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो यहाँ से एक रेज आया, मान लो देखो गलत लाइन में चल गया, ठीक है, मान लो यहाँ से एक रेज आया, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा ना, यहाँ से मान लो टकराया, तो ये रिफ्लेक्ट होके पहले तो इधर से आया, ठीक है, इधर से आया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, तो उसी पाथ में फिर से वापस चला जाएगा, उसी पाथ में फिर से वापस चला जाएगा, ठीक है, यही पाथ में फिर घूम जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद चौथा लो क्या बोलता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है, इसका हम बताते हैं आगे वाले लाइन में, ठीक है। देखो देखो अभी तुमको जो बताया वही है, देखो 4 रूल्स ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, वही रूल था। देखो अभी तुमको इसको और अच्छे से समझाएंगे, कहाँ गया, ठीक है, और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, ये हाइलाइटर ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से एक रेज आया, ठीक है, यहाँ से एक रेज आया, ठीक है, ये मिरर से टकराया, और ये क्या है, तो ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जब ये टकराएगा और ये पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल होगा, तो ये क्या होगा, ये जब टकरा के जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये कहाँ से पास होगा, तो ये फोकस से पास होगा। पहला रूल था, पहला लो में ये बोला गया है, ठीक है। दूसरा रूल में उल्टा कर दिया है, ठीक है। देखो यहाँ से एक रे आया, फोकस से टकराया, फोकस से टकराने के बाद क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा किसके, ये प्रिंसिपल फोकस के, प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके पास पैरेलल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखो तीसरा रूल में क्या बोला, यहाँ से एक रे आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो फिर यही लाइन पे फिर से उससे पास करेगा, ठीक है, ऊपरे ऊपरे पास हो जाएगा, ठीक है, इसी के ऊपर से पास हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये तीसरा रूल था। और चौथा रूल में क्या बोला गया, मान लो यहाँ से देखो एक रेज आया, पोल से टकराया, और फिर ये क्या किया, तो यहाँ से ये निकल लिया, तो ये जो एंगल, ये एंगल, और ये देखो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इसका लाइन, देखो प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो एंगल बनेगा और ये एंगल जो बनेगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में देखो एक एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है ये एंगल के इक्वल होगा। जो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये गिरा, ठीक है, यहाँ पे, और प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा किसके, तो ये क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके इक्वल हो, बस वही है चौथा लॉ में। अब देखो आगे देखते हैं, अब पढ़ना है कि हम लोग को यूजेस क्या होता है, कनकेव मिरर का क्या क्या यूज है, ठीक है। तो ये मेकअप मिरर के यूज में होता है, देखो
पापा के परियों के लिए ये सब यूज किया जाता है, ठीक है। पापा के परी जो मेकअप मिरर यूज करती है ना, वो लाली लिपस्टिक लगाने के लिए, उसमें यूज होता है कनकेव मिरर का। टॉर्च में यूज होता है, हेडलाइट में यूज होता है, कार में यूज होता है, ठीक है। और डॉक्टर यूज करता है दांत को देखने के लिए। दांत का डॉक्टर को देखा है, ऐसे ऐसे झाँक के देखता है, एकदम एकदम जानता है, दांत को देखता है कि कहीं खोदर नहीं ना है कहीं पे, उसको एकदम मतलब कि एकदम घुस के देखेगा। उसको देखने के लिए क्या चाहिए, तो यही तो यूज करता है कनकेव मिरर, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर इमेज आप देखते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। किसके, तो कनकेव मिरर पर कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो एक देखो, जब ऑब्जेक्टवा को, जब ये देखो यहाँ पे देखो, जब ऑब्जेक्टवा को इन्फानाइट पे रखोगे, कहाँ पे रखोगे, तो ऑब्जेक्टवा को, ये देखो यहाँ है, ये हो गया हमारा इन्फानाइट। ये देखो इमेजवा में देख रहे हो, ये हो गया हमारा इन्फानाइट, ठीक है। इस पे जब तुम अपना ऑब्जेक्टवा रखोगे तो देखो, इमेज से मान लो कि ये यहाँ से एक रेज निकला, ठीक है। देखो यहाँ से एक रेज निकला ना, निकला है ना, दिख रहा है ना, एक रेज है। यहाँ देखो ये ब्लू वाला लाइन दिख रहा है ना, एक रेज है ना। यहाँ से जब ये रेज निकलेगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फानाइट पे रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फानाइट पे रखें, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फानाइट पे रखें, तो वो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से पास होगा। देखो यहाँ से फोकस से पास हुआ है, ठीक है। फिर एक वो नीचे से रेज निकाल देते हैं। हमको तो इमेज बनाना ना भाई, आप किसी के सामने बनाना हो, समझ रहे हो इमेज कहाँ बनता है। आप ट्यूशन वाले सर के बीच में, लड़की के बीच में इमेज तो बनाना है ना। देखो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे जब इन्फानाइट पे ऑब्जेक्ट को रख दिया ना, तो एगो तो उधर से रेज निकाल दिए, अब एगो इधर से निकाल दो। ये देखो नीचवा से एगो रेज निकाले, तो ये क्या होगा, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया भैया, है तो पैरेलल हो गई। तब अगर कहाँ से निकाले के बाद, तो एक फोकस से निकाल दो। कहाँ से निकाल दी, फोकस से। ले बेटा, तो निकल गई फोकस से। तो ये फोकसवा पे लाइन एगो देखा, दोनों मिलल कि ना, मिल गए लूँ। तो फोकसवा पे जे मिलल बाटे, एजे पे तो इमेज बनी। कहाँ बनी, एजे पे इमेज बनी। तो इमेज हमनी के बन गई, बड़ा अच्छा इमेज बनल बा, ठीक बा। तो फिर तो अब जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है, तो देखो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो ये कहाँ बना, तो फोकस पे बना। देख सकते हो फोकस पे बना है। इमेज का क्या होगा, तो इमेज जो होगा पॉइंट साइज बनेगा। देख लो यहाँ पे एकदम छोटा सा ऑब्जेक्ट बना, देख रहा है, एफ पे दिख रहा है कितना छोटा है ऑब्जेक्ट। देखो ए और बी को देखो कितना बड़ा है, और ये जो ऑब्जेक्ट बना है एफ पर कितना छोटा है, ठीक है। डिमिनिश मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा भी बोल सकते हो। इमेज का होगा तो रियल और इन्वर्टेड होगा, तुमको हम पहले ही बताए थे, ठीक है। रियल इमेज कब बनता है, ये रियल इमेज जो होता है ना, जो मिरर होता है ना, मिरर के आगे बनता है, ठीक है। बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड मतलब होता है मिरर के आगे, ठीक है। मिरर के आगे अगर कोई इमेज बन रहा है तो वो रियल बनेगा, ठीक है। और ये देखो ये इमेज, ये जो मिरर है ना, ये देखो यहाँ से जो गोला किया हुआ है, ठीक है, ये जो है ना, इसके अगर ये पीछे बनता है तब हम वर्चुअल बनेगा, ठीक है। और जब आगे बना तो समझ जाना कि रियल बना है, और इन्वर्टेड बनेगा मतलब उल्टा ही बनना है, वो उल्टा ही दिखेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो उसको तो इन्फिनाइट पर रखे तो ऑब्जेक्टवा को, अब कुछ हमारे बिहारी भैया आई हैं, ठीक है, मेरा बिहारी भैया आएंगे, अब वो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आइए भैया। हाँ तो देखो हम आ गए बानी आज पढ़ाए लगा। देखो अब देखो ऑब्जेक्टवा के जब तू रखबो न सी के पीछे, सी के क्या बोलल जाला, सी बोलल जाला यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के, क्या बोलल जाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो सी के जब तुम पीछे रखबो तब देखे ला बाकी कहाँ इमेज बनता, ठीक बा। तो सी के जब पीछे रखबा न तो देखा यहाँ से एगो रेज निकलल, हई गइल इमेज जाके टकरा गई मिरर से। अब का हुई, तो ससुराइजा से आई और फोकस से पास हो गई। कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। अभी तो नहीं के पहल का रूल पढ़ेले रहे अंकित भैया, ठीक बा, कि कहाँ से पास हो जाए, तो फोकस से पास हो जाए। अब देखा एजे से एक और रेज निकाले लगा, देखा यहाँ देखा था ए पे, एजे से एक और रेज निकालनी, ठीक बा, रेज निकालनी, एजे से एक और रेज निकालनी, और का कहनी तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आई देखा सी दिखा था एजा पे, आई देखा ई बाटे सी, ठीक बा, सी बाटे। तो एजा से निकालनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम का कहनी यहाँ से पास कर देनी, का कहनी पास कर देनी। तो हम तोरा पढ़ले रहनी अंकित भैया, तोरा पढ़ेला न कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन पास हुई तो का हुई, तो वही लाइन में फिर से वो चल जाई। देखा फिर से चल गई, जैसे ऊपर चढ़ गई, तो का भइल, तो एजा पे देखा एगो इमेज बनल, देखा था ए और डैश बी दिखा था, देखा एजा पे हई ए डैश बी दिखा था, बनल न एजा पे इमेज है। तो इमेज ऐसा बनल बा। तो जब तू ऑब्जेक्टवा के सी के पीछवा रखब, कहाँ रखब, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखब, तो इमेज कहाँ बनता, तो फोकस, हई देखा जाई फोकस बाटे, हई बाटे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हई दोनों के बीच में बनी, कहाँ बनी, तो हई दोनों के बीच में।
तो इमेज का रही, इमेज कहाँ बनल बा, आगे बनल बा, तो का हो जाई, तो ई तो रियल और इन्वर्टेड हो जाई। हम तो नहीं अभी कुछ देर पहले अंकित भैया पढ़ेलन कि जब मिरर के अगुआ बनेला तो जो इमेज होला वो अथी होला, का ओकरा बोलल जाला, जो इमेज होला वो रियल होला और इन्वर्टेड होई, रियल होला और इन्वर्टेड होई। इन्वर्टेड के मतलब होला उल्टा बनी, ठीक बा। इमेज कहाँ बनता, तो ये देखा करेक्टर स्टेटिक्स ऑफ इमेज, ठीक बा। तो ये तो जरूरी बाटे। अब आके तोहरा अंकित भैया पढ़ाई, ठीक बा। तो ला आ गई। तो जैसा कि अभी आपको बिहारी भैया ने पढ़ाया, देखो कि ये जो इमेज है कहाँ बना है, तो बनाया है हमारे यहाँ पे फोकस के पीछे। कहाँ बना है, फोकस के पीछे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे। जब हम लोग कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी के पीछे, ठीक है। सी के पीछे रखेंगे तो इमेज कहाँ बन रहा है, तो ए और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ये जरूरी है, ठीक है। एग्जाम में क्या करेगा ना कि जैसे पूछ लेता है कि एक ऑब्जेक्ट है 20 मीटर का दूरी पर रखे हैं, तो बताओ कैसा इमेज कहाँ बनेगा, तो वो तो तुमको निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकली। लेकिन जब निकलेगा और जब इमेज देखो, जब मिरर के अगर आगे बन रहा है इमेज, तो समझ जाना कि रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो नेचर भी पूछता है, तो नेचर में हमें क्या लिखना रहता है कि उसका नेचर क्या है इमेज का, ठीक है। तो वो हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे अभी हम रखे बियॉन्ड सी के पीछे, तो क्या बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना ना। अब देखो, अब आता है कि अब देखो यहाँ पे आता है कि जब ऑब्जेक्ट को तुम सी पे रखोगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, तब कहाँ इमेज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, तुम ये इमेज में देख सकते हो, ठीक है। ये इमेज में देख सकते हो, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो देखो यहाँ से एक रेज आया, ठीक है, मिरर से टकराया, मिरर से टकराने के बाद कहाँ से पास करेगा, अभी ना बताए थे, पोल से पास कर गया। फिर एक लाइन आया, ठीक है, फिर एक लाइन आया, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें। फिर देखो ए और बी के बीच में, देखो ए और बी अभी एक लाइन यहाँ से निकला। अब क्या करेंगे, तो एक रेज क्या करेंगे, तो एक रेज नीचे से निकलेगा। देखो यहाँ से एक रेज निकला हुआ, ठीक है। नहीं, पहला रेज को क्या किया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया ना। देखो यहाँ से ए आया, यहाँ से एक रेज आया, यहाँ से रेज आया, मिरर से टकराया, मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास कर गया, ठीक है। दूसरा में क्या हुआ, तो यहाँ से ए से एक रेज निकला और उसको क्या किया, पहले हम फोकस से पास करवा दिए। तो यहाँ से आने के बाद ये क्या होगा, तो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो एक रेज तो यहाँ से यहाँ निकल गया, ठीक है। यहाँ से एक रेज आया, ए से निकला, ठीक है, मिरर से टकराया, मिरर से टकराने के बाद फिर फोकस से पास किया। और दूसरा रेज क्या हुआ, फोकस से आया, ठीक है, फिर इसे मिरर से टकराने के बाद कहाँ से पास हुआ, तो फिर इसके रेज से पास हुआ। तो देखो यहाँ एक दोनों रेज मिल रहा है ना, ए पे यहाँ मिल रहा है, ए डैश पे, यहाँ देखो ए डैश पे। तो मिरर कहाँ बन गया, इमेज कहाँ बन जाएगा, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा। जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा। अब देखो इमेज का साइज क्या होगा, तो इमेज का जो साइज होगा वो सेम होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ऑब्जेक्ट से देखो यहाँ पे सेम है कि नहीं, ऊपर से नापोगे नीचे से नापोगे, दोनों से सेम निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि फोर्थ क्या है, कि जब ऑब्जेक्ट को तुम सी और एफ के बीच में रखोगे तब कहाँ बनेगा इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, सी और एफ के बीच में रखेंगे, तब कहाँ बनेगा हमारा इमेज। तो देख सकते हो सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ हो गया, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये जो ऑब्जेक्ट रखे हैं, यहाँ से एक रेज आया, फिर टकराया इमेज से और फोकस से पास कर गया। कहाँ से पास कर गया, फोकस से पास कर गया, ठीक है। और फिर यहाँ से एक रेज निकालेंगे, ठीक है। इसको कहाँ से पास करवा देंगे, तो ये पास करवा देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से पास करवा देंगे, ये कब पास करवा देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तुमको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइन पास होगा तो फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वही लाइन पे आ जाएगा, फिर पीछे मुड़ जाएगा, फिर पीछे वही लाइन वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों लाइन, देखो दोनों लाइन मिल रहा है ए पे, ए बी पे, ठीक है। ए बी पे मिल रहा है कि नहीं लाइन पे, यहाँ पे ये देखो ये जो लाइन है ए बी पे मिल रहा है कि नहीं, ए डैश बी डैश पे। तो कहाँ बनेगा इमेज, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो ए और बी के बीच में बनेगा, ठीक है ना। इमेज कहाँ बन रहा है, तो हमारा सी के पीछे बन रहा है। देखो यहाँ पे लिखे भी हम, इमेज जो है वो सी के पीछे बनेगा। यहाँ पे देख सकते हो इमेज सी के पीछे बनेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है इमेज क्या होगा, तो इमेज हाईली इनलार्ज होगा, यानी बहुत बड़ा इमेज बनेगा। देख रहा है ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है, यहाँ से नापो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा कि नहीं, ऑब्जेक्ट तो इतना छोटा है, आप देखो इमेज कितना बड़ा है, ठीक है। फिर इमेज क्या होगा, इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि मिरर के आगे बन रहा है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे की इमेज फॉर्मेशन।
इमेज फॉर्मेशन देखो वही है, देखो दो और बच रहा है, ठीक है। छः जगह पे हम लोग 6 को इमेज बनता है, ठीक है, कनकेव मिरर के द्वारा। तो 4 तो तुमको हम बता दिए, अब यहाँ पे बचा एक छठा, ये पांचवा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को तुम फोकस पे रखोगे तब कहाँ इमेज बनेगा, देखो ऑब्जेक्ट को जब तुम फोकस पे रखोगे तब कहाँ इमेज बनेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे हम फोकस पे ये ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं, यहाँ पे देखो ये हमारा फोकस, यहाँ पर रख दिए हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यहाँ से रेज निकला, जैसे तुमको बताया मिरर से टकराएगा, पास करेगा फोकस से, कहाँ से पास किया, फोकस से, ठीक है, फोकस से पास कर गया। फिर एक रेज यहाँ से निकाले, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो वो कहाँ आ जाएगा, फिर तो उधर कहीं जाके, मतलब कि ये तो कहीं और टकरा के जाएगा नहीं, फिर यही लाइन में फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह देख सकते हो कि कभी मिलने वाला नहीं है, मिलेगा भी तो कहाँ मिलेगा, तो इन्फिनाइट पे जाकर मिलेगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा भैया, देखो यहाँ पे हम लिख के रखे हैं इन्फिनाइट पे इमेज बनेगा, ये देख सकते हो, देख सकते हो कहाँ बनेगा, तो इन्फिनाइट पे बनेगा, कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पे बनेगा। और इमेज जो होगा हाईली इनलार्ज होगा, क्या होगा, तो बहुत बड़ा बनेगा। इन्फिनाइट पे बन रहा है तो बड़ा ही ना बनेगा। और इमेज क्या होगा, तो रियल इन्वर्टेड, अभी तुमको बताया। फिर से मिरर के आगे बन रहा है तो क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब देखो छठा पोजीशन में ऑब्जेक्ट को हम लोग को कहाँ रखना है, पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा पोल, दिख रहा है ना, ये हो गया पी से पोल, एफ से फोकस, एफ से फोकस, ठीक है। इसके बीच में देखो ये रहा है ए और बी जो ऑब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक रेज आया, ठीक है, यहाँ से एक रेज आया, फिर मिरर से टकरा के कहाँ से पास करेगा भैया, फोकस से पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है, ये फोकस से पास करेगा। फिर एक रेज लिए, ठीक है, यहाँ से फिर एक ऑब्जेक्ट से रेज निकला, वो क्या किया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में पहुंचा दिए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किए, तो फिर तो वापस उसी लाइन में आ जाएगा ना, पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो तुम यहाँ देख सकते हो ये लाइन कहीं भी जाके मिलने वाला नहीं है, वो तो इन्फिनिटी में मिल जाएगा लेकिन ये कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका देखो, तो हम लोग ये मिलने के लिए, इसके लिए तो अब नहीं मिलेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके पीछे इमेज बनेगा। देखो यहाँ डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, देखो पीछे बना ना डॉट डॉट करके, यहाँ पे कहाँ मिलेगा रेज, तो पीछे मिल रहा है। यहाँ से एक हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रेज और एक हो गया ए, तो देखो यहाँ पे ये मिल गया कि नहीं, ए और बी पे मिल गया, ठीक है, ए और बी पे मिल गया। तो इमेज क्या होगा, तो मिरर के पीछे बना, इमेज का पोजीशन पूछेगा तो इमेज कहाँ बना, तो मिरर के पीछे बना। इमेज क्या है, तो इमेज बहुत बड़ा बना, देखो ए बी कितना बड़ा है, दिख रहा है ना, बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर आता इमेज क्या बनेगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों बनेगा ये इमेज, अब तुमको कमेंट में बताना हमको, ठीक है, कमेंट में बताना कि वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों होगा, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो कनकेव मिरर तो हम लोग फिनिश कर दिए, सस्ते में निपटा दिए, ठीक है। कन्वेक्स मिरर आ गया, तो कन्वेक्स मिरर तो अंकित भैया नहीं पढ़ाएंगे, बिहारी भैया पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे, तो बिहारी भैया, ठीक है। तो देखो, तो कन्वेक्स मिरर देखा, जैसे कि कनकेव मिरर तू लोग तो पढ़ लेला अंकित भैया से, अब हम पढ़ाए मिकरा कि कन्वेक्स मिरर के रूल काटी बाटे, ठीक बा। तो कनकेव मिरर के रूल काटी बाटे भैया, तो देखा का लिखल बाटे, और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला पैरेलल वाला का बोला था, बोला वही बतिया पड़ गल कनकेव मिरर पे, जब कोई रे आइल कि कर पैरेलल गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल गई, तो कहाँ से पास करी, तो फोकस से पास करी। लेकिन ये कहा नु कि हमनी सब एकरा में बस यही अंतर बानू कनकेव और कन्वेक्स मिरर में, कि जो कनकेव मिरर बनू ओकरा में तो दिख जाला, तो डायरेक्ट दिखा था कि हाँ मेरे पास करवा देनी, एकरा में हमनी के माने पड़ेला, ठीक बा। काहे कि एकर जो फोकस होला ना वो मिरर के अंदर बाटे, कहाँ बाटे, तो मिरर के अंदर बाटे, अभी दिखाएम तोरा, ठीक बा। तो वही चीज बाबा, पैरेलल देखा, एक रेज आइल मिररवा से टकराइल, टकरा के कहाँ से पास करी, तो फोकस से पास करी, ठीक बा। और दूसरा भी वही बाटे, देखो ये देखो भाई, दूसरा में ये बोला था कि a ray of light which appears to fall at the principal focus of a spherical mirror after reflection it become parallel to the principal axis। तो देखो एकरा में वही कहता कि हम एगो रेज लेनी, फोकस से पास करवा देनी, फोकस से पास कैला के बाद वो का होई, तो जब रिफ्लेक्ट करी तो रिफ्लेक्ट कैला के बाद वो हो जाई पैरेलल हो जाई, केकर पैरेलल हो जाई, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाई, ठीक बा। अब देखो तीसरा रूल सब सेम बाटे, खाली एकरा में माने पड़ेला है, काहे कि मिरर के पीछे बनता, तो हमनी के वजह लेट करे पड़ेला, मतलब कि इमेजिनरी हमनी सब मान लेवे नहीं, ठीक बाटे। देखो तीसरा लोग का करता, अ रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू फॉल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन
इट अप रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। देखो एकरा में वही बोलता है कि जब कोई रेज आइल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा देनी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होला के बाद फिर से वही रेवा में, वही लाइनवा में, फिर से पथवा में वो चल जाइला। ठीक बाटे। अब देखो चौथा लो का कहता कि अगर रे बाटे जो कि इंसिडेंट रे बाटे, जब वो टकराई पोलवा से, तब पोलवा से टकराइला के बाद जो एंगलवा बनी नॉर्मलवा और नॉर्मलवा ना प्रिंसिपल एक्सिसवा, और जो इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगलवा बनी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट हुई, और जो एंगलवा बनी रिफ्लेक्टेडवा रे के साथ और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो इक्वल हुई। ठीक बाटे। देखो एकरा में बेहतर से समझबा काहे कि एकरा में सब चीज क्लियर लिखल बाटे। ठीक बा। देखो ई बाटे रेस हैजा से भैया हई आइल। ठीक बा। ई आइल तो देखो ये रिफ्लेक्ट कैलस, तो देखो रिफ्लेक्ट कैला के बाद तो हमनी के तो ये पीछे चल जाइनु जब रिफ्लेक्ट करी, तो एकरा तो दिखी ना काहे कि एकर फोकस अंदर बाटे। ठीक बा। तो हमनी के एकरा माने पड़ेला कि टकराइला के बाद कहाँ से पास करी, तो आई देखो फोकसवा से पास कर गई, पास कैलस कि ना। तो यही तो रहे पहला रूलवा, खाली उल्टा बाटे। देखो हई निकलल बाटे कि ना अंदर तरफ, मतलब आगे से निकलल बाटे तक कि ना, ओकरा में का रहे अंदर से धसल रहे। ठीक बा। अब चल आगे देखे के, देखे एकरा में वही चीज कर देले बा। ठीक बाटे। हई देखा ये थोड़ा सा मिस्टेक बाटे। ठीक बा। एकरा सुधार लिया ना। देख ठीक बाटे। देखिए यहाँ से एकरा सुधार लिया। हई देखा एगो रेज आइल। ठीक बा। एगो रेज आइल, हई फोकस से पास कैलस, तो का हो जाई, तो देखो एगो रेज आइल वो पैरेलल हो गई, क्या बोलेला, पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिसवा से, आई कहाँ से पास कर जाए, तो ये पास कर जाए फोकस। ठीक बाटे। कहाँ से पास कर जाए, तो फोकस से। अगर कोई रेस के हम देखा देखो एकरा से पास करवा दे एकरा से पोल से, तो का हो जाए, तो ये पीछे जाके केकरा पैरेलल हो जाए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ठीक बाटे। तीसरा रूल में देखा क्या कहले रहा है, हैजा से एगो रे आइल काइल, हैजा से एगो रेज आइल, हई सेंटर ऑफ कर्वेचर से गइल, का गइल सेंटर ऑफ कर्वेचर से गइल, तो फिर क्या करी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गइल बाटे तो फिर वही लाइन पर फिर बुझ चल जाई। एकरा दूसरा रास्ता ना खोजे पड़ेला, उ सबके खोजे पड़ेला कि भैया या गई तो अब कहाँ जाई। एकरा का करेला, तो ये बोलेला तो हम तो सेमे पाथ पे चल जाए, फिर से हम अपन घर लौट जाए, वही रास्ता जे रास्ता से आइल रहनी वही रास्ते से चल जाए। तो ये फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला फिर से चल जाए ससुरा, ही फिर से वही रास्ता या धर के फिर घर चल जाए। अब देखा हई का बा, तो एकरा में बोलले बाटे कि एगो रेजवा देखा जैसे आइल, हई पोलवा के से टकराइल, टकरा के हई देखा रिफ्लेक्ट कर गई। तो हई देखो हई एंगलवा हैजा जो एंगलवा बनता, ही एंगलवा और हई एंगलवा दोनों का होई तो इक्वल हो। एकरा बोलल जाला एंगल ऑफ इंसिडेंट और एकरा बोलल जाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक बाटे। चलो अब आगे देखे कि अब देखा इमेज कैसे बनेला कन्वेक्स मिरर पे, ई जानेला बा। का जानेला बा, तो इमेज कैसे बनेला ई कन्वेक्स मिरर पे। तो देखो जब ऑब्जेक्टवा के इनफाइनाइट पर रखें, कहाँ रखे के बा, इनफाइनाइट पे। हई देखा पहले वाला में रखले रहनू कनकेव मिरर में, एकरा में दुए को बनेला, काहे कि कुछ है नहीं कि एकर तो सब अंदर बाटे, तो अंदर थोड़ी रखाई। हई देखो एकर सब अंदरे बाटे, सेंटर ऑफ कर्वेचरो अंदरे बाटे, फोकसो अंदरे बाटे, तो एकरा में दुए को तो चीजें बनेला। एगो इनफाइनाइट पर रख दी ऑब्जेक्टवा के, आ चाहे तो पोलवा के पीछे रख दी, इनफाइनाइट पोलवा के बीच में रख दी। ठीक बाटे। तो जब इनफाइनाइट पे रखबा, देखा पहला में क्या कहता, जब इनफाइनाइट पे रखबा तो यहाँ से फिर वही चीज़ का काम करो, यहाँ से एगो रेज लाइन टकराई लही मिररवा से, तो कहाँ से पास कर जाई, तो देखा फोकस से पास कर गई। ठीक बाटे। फिर एगो नीचे से रेज लेके जाए, हमनी के का बा एजा से लेके जाए, फिर का एक से टकराई तो हमनी के तो दिखी कि एजा से गई बाटे, लेकिन ओरिजिनल में ही कहाँ से पास हो जाए, तो फिर फोकस से पास हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये दोनों जहाँ लाइन में मिलल, तो जब बन जाए हमारी इमेज फोकस पे बनी। ठीक बाटे ना। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स का हुई, पहला तो इमेज जो बनी वो का बनी, तो मिरर के पीछे बना था, देख सकत रहल मिरर के जो इमेज बाटे वो पीछे बना था। ठीक बाटे। और इमेज का हुई तो इमेज जो बाटे बहुत छोटा बाटे, पॉइंट साइज बाटे, और इमेज वर्चुअल इरेक्ट हुई। वर्चुअल इरेक्ट का हुई काहे कि मिरर के पीछे बना ताटे। ठीक बाटे। मिरर के पीछे बना ताटे। फिर आया था जब ऑब्जेक्टवा के तू इनफाइनाइट एंड पोल के बीच में रखबो तब कहाँ इमेज बनी। ठीक बाटे। तो यहाँ से तू देख सकेला, हई बाटे हम एजा ऑब्जेक्ट के रख देले बानी इनफाइनाइट और पोल के बीच में, हई बाटे यहाँ पोलवा और हई बाटे हमार ऑब्जेक्टवा, एजा से लाइन आइल, मिरर से टकराइल, पोल से पास, फोकस से पास भइल,
यहाँ पे एगो लाइन बन गई। फिर एगो लाइन निकालनी है जैसे एगो लाइन के का करनी हम सेंटर ऑफ कर्वेचरवा से पास करवा देनी। आई देखा, ये देखा था आई सेंटर ऑफ कर्वेचरवा से ना आई एकरा से पास करवा देनी। तो देखा एजा एगो बीच में मिल गई लूँ भाई, दोनों रेजवा मिलल कि ना, जहाँ पे मिली वही पे ऑब्जेक्ट बने तो बन गई एजा पे। ठीक बाटे। तो का हुई इमेज जो बाटे कहाँ बनता तो पोल और फोकस के बीच में। आई देखा आई बाटे एजा पाई देखा फोकस हुआ देखा तो नू आई बाटे पोल हुआ तो एकनी ई दोनों के बीच में बना टाटे। ठीक बाटे। चलो अब आगे देखे के फिर आवता है प्रॉपर्टीज का होला कन्वेक्स मिरर के। ठीक बात है। तो अंकित भैया पढ़ाइए तो उनके से पढ़ा बहुत बढ़िया पढ़ाएलन। ठीक बाटे। तो तो देखो जैसा कि तुमको बिहारी भैया लोग बताया सब चीज़, अब हम तुमको पढ़ाते। देखो तो अब ये जानो कि प्रॉपर्टीज क्या होता है मिरर का। ठीक है, किसका तो कन्वेक्स मिरर का। तो ये जो हमेशा क्या होगा तो इरेक्ट इमेज को प्रोड्यूस करते हैं, यानी सीधा इमेज रहेगा। इमेज क्या रहेगा तो सीधा रहेगा। और जो इमेज का जो साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। ठीक है, देखो मच स्मॉलर, क्या लिखा मच स्मॉलर ऑब्जेक्ट से। और इसका जो होगा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होगा, मतलब कि फील्ड का मतलब वाइडर फील्ड व्यू करने का मतलब है ना कि जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो बहुत बड़ा दिखेगा। ठीक है, इमेज जो होगा बहुत बड़ा दिखेगा, इसका व्यू बहुत मतलब कि बड़ा चीज़ को छोटा में कैप्चर कर लेता है। तब यूजेस क्या होता है कन्वेक्स मिरर का, तो कन्वेक्स मिरर का यूज होता है व्हीकल्स में साइड मिरर व्यू के लिए। तुम देख सकते हो, देखो व्हीकल में क्या यूज होता है। देखो व्हीकल में वो क्या करता है ना कि जो ये कन्वेक्स मिरर है ना वो कन्वर्ज कर देता है। ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया को छोटा सा मिरर में कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, ठीक है। सोप में यूज होता है सेक्रेटरी पर्पज के लिए। ठीक है, सन ग्लासेस में भी इसका यूज किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में यूज किया जाता है कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो कुछ फ्लोइंग, देखो अगर तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना तो ये जो हम पॉइंट लिखे ना इसको लिख लो, रट लो, कुछ करो, लेकिन इसको जानना जरूरी है। ये सब जो पॉइंट लिखे हैं, ठीक है ना, इसको जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तुमको न्यूमेरिकल्स बनाना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, तो देखो पहला में क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है यू के साथ। किसके साथ तो यू के साथ। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव लेना पड़ेगा तुमको। मान लो कि हमें बोल दिया जाए कि देखो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, तुमको 15 सेंटीमीटर नहीं लेना है, तुमको लेना है -15 सेंटीमीटर। क्या लेना है तो तुमको लेना है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आता है देखो इमेज। अब देखो बहुत सारे में क्या करता है ना तो इमेज का देखो तुमको डिस्टेंस दे देगा, अब बोले कि बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है। देखो इसमें क्या कर रहा है, v इज नेगेटिव। v को देखो v से क्या होता है, v से डिनोट किया जाता है इमेज डिस्टेंस का, और u से डिनोट किया जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। देखो तो v नेगेटिव कब होगा, जब इमेज जो होगा वो मिरर के इन फ्रंट में बनेगा। अगर मिरर के जब इन फ्रंट में अगर तुम कोई चीज बने ना, मिरर के इन फ्रंट में अगर इमेज बन रहा है ना, मतलब मिरर के अगर आगे कोई इमेज बन रहा है तो वो हमेशा हम नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और वो रियल इमेज होगा। ठीक है ना, अगर इमेज देखो अगर जो देखो यहाँ पे जो इमेज है अगर वो मिरर के पीछे बनता है तब हम लोग को लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है भैया, हमको लेना है पॉजिटिव। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा तो हम लेना है पॉजिटिव। ठीक है, जब मिरर के अगर पीछे बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ फोकल लेंथ मान लो कि तुमको दे दिया जाए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया जाए और इमेज डिस्टेंस भी दे दिया जाए, आप पूछ दिया जाए कि भैया फोकल लेंथ का होता है। तो जब तुमको फोकल लेंथ निकालना है ना, ठीक है, तो देखो फोकल लेंथ को तुम कब नेगेटिव लोगे। ठीक है, नेगेटिव कब लेना है, जब मिरर जो होगा वो कनकेव होगा। अगर कनकेव मिरर है तो वहाँ हमेशा समझ जाना कि नेगेटिव हो जाए। कनकेव गुफा जहाँ दिख जाए, समझ रहे हो ना गुफा क्या कहना चाह रहे हैं, बाकी तुम लोग समझदार हो। गुफा मतलब कि अगर तुमको जहाँ भी दिख जाए मिरर, जहाँ फोकल लेंथ जो मिरर है वहाँ पे तुमको दिख जाए कि वो कनकेव मिरर है, तो वहाँ पे हमेशा हम लोग क्या ले लेंगे तो फोकल लेंथ को नेगेटिव ले लेंगे। और वही कन्वेक्स मिरर है तो हमको लेना है क्या पॉजिटिव। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। फिर आता है ये मिरर फॉर्मूला, तो ये हम नहीं पढ़ाएंगे, ये बिहारी भैया पढ़ाएंगे। आइए भैया, तो देखा अब आ गई यहाँ पे हई मिरर फॉर्मूला। ई ससुरा बहुत इंपॉर्टेंट बाटे। हई देखा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हई जो बाटे बड़ी इंपॉर्टेंट बाटे बाबू, न्यूमेरिकल से कभी ना बनवे ना करी तो बनाइए ना सकेला। ठीक बाटे, ये तो मेन बाटे एकरा में। ऐसे देखा 10 के क्लास में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं खे, मेन यही चैप्टर से तोरा न्यूमेरिकल्स मिली। अरे वो इलेक्ट्रिसिटी बाटे ओकरा से मिली।
बाकी सब में तो कुछो नहीं के, ठीक बाटे, ऐसे रट के से तू निकाल लेबो, ठीक बाटे। तो हई जो देखो, हई जो दिखत है ना मेरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बाटे, एकरा एकरा कैसे दिमाग में घुसावो कुछो करो हमने के यहाँ बस याद हो जाए के चाहिए, ठीक बात है। क्या हो जाए के चाहिए, तो याद हो जाए के चाहिए का बाटे फॉर्मूला, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक बाटे। जहाँ पे u से मतलब होला ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अभी तोरा बताई हई जो u बाटे हई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाटे, का बाटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v बाटे इमेज डिस्टेंस, ठीक बाटे, और f बाटे फोकल लेंथ। तो याद करल जरूरी बाटे। देखा अब रिलेशन का बाटे रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलल जाला, और फोकल लेंथ के बीच में। तो देखा हई देखा यहाँ पे लिखल बाटे हई जो फोकल लेंथ बाटे नु, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होला। देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधा होला। अगर तोरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी दे देवल जाए पोल के, अब पूछ देवल जाए कि फोकल लेंथ का होई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और जो पोल से दूरी बाटे ओकरा यहाँ पे रख दो, मान ला 4 मीटर दूरी बाटे, तो यहाँ 4 लिख के और 2 से काट दो, तो 2 दूना 4, 2 आ जाए तो 2 का हो जाए तो फोकल लेंथ हो जाए, तो 2 मीटर का हो गई तो फोकल लेंथ हो गई। बस यही समझेला बा, ठीक बाटे। आगे देखल जाए। अब देखा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाटे, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का होला, तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो देखा लीनियर मैग्निफिकेशन के डिनोट करल जाला एम से, देख सकेला यहाँ पे रुको रेड करता नहीं, ठीक बाटे। भाई देखा लीनियर मैग्निफिकेशन के डिनोट करल जाला एम से, तो जो एम बाटे वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एस से हाइट और आई से इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होला, ठीक बाटे, ठीक बाटे। पूछ दी तोरा दे दी कि देखा ये तो ठीक बाटे। और एक और चीज सुनो, एक और डिफिनेशन बाटे, जो द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल विथ नेगेटिव साइन इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो तो देखा केकरा कहल जाला, फिर एक और बाटे, दोनों सेम बाटे, मतलब कि दोनों याद करल जरूरी बाटे, ठीक बाटे। एकरा में बोला ताटे कि जो है एम बाटे, तो दूसरा लगा देता नहीं, ठीक बाटे। हाई सब पेन ले दो, हाई जो एम बाटे, हाई जो एम बाटे वो इक्वल हो जाई के कर, तो हाई हो गई इमेज डिस्टेंस के बाय हाई देखा ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। ये तो ठीक बाटे, लेकिन एकरा साथ तो माइनस एगो साइन लगी, ठीक बाटे। अब देखा एकरे में तो कंफ्यूजन होला, पूछ दी कि तोरा दे दी क्या दिख रही, बोल दी नू कि हाइट ऑफ इमेज दे दी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी, और का करी अब एगो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दीजिए। पूछ दी कि बताओ कि भैया इमेज के डिस्टेंस का बाटे, तब तो जैसे अच्छी हो जीवा। तो हमने सब देख लेना मानी मैग्निफिकेशन एकरो इक्वल बाटे एकरो इक्वल बाटे, तो हाई दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल होई, हाई दोनों भी तो जो हाइट ऑफ हाई जो ऑब्जेक्ट होई हाइट ऑफ इमेज जो हुई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बाय भी बाय यू, और ई जब माइनस साइन लगा दो, हाइट ऑफ इमेज दे देले बा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देले बा, भी दे देले बा, तो यू तो निकल जाई काट के, ठीक बाटे। तो देखा एक और चीज नोट करेला बाटे, एकरा में देखा देले बाटे अगर एम जो बाटे वो 1 से छोटा आ जाए, मान ला जो लीनियर मैग्निफिकेशन बाइल का आइल तो 1 से छोटा आ गया, तो जो इमेज हुई बहुत बड़ा बनी, का बनी तो बहुत बड़ा बनी। और अगर एम से बड़ा हो गया यानी लीनियर मैग्निफिकेशन जो बाटे, ठीक बाटे, ये तो एक से छोटा आ गया और 1 से छोटा आ गया, ठीक बाटे, तब तो बनी बहुत बड़ा इमेज बनी। लेकिन अगर 1 से बड़ा बाटे जो एम से बड़ा बाटे, ठीक बाटे, 1 से छोटा रही लीनियर मैग्निफिकेशन तो बहुत बड़ा इमेज बनी, और अगर एम से बड़ा रही, ठीक बाटे, एम से बड़ा रही इमेज के अच्छी लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक बाटे, तब इमेज जो नहीं बनी छोटा बनी। अगर एम के इक्वल बनल तो जो ऑब्जेक्ट के साइज हो उसके इक्वल हुई इमेज के साइज बा, ठीक बाटे। अब देखा अगर एम जो बात नेगेटिव में आई तो जो इमेज बाटे वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी, अगर एम पॉजिटिव में आवता तो ये जो इमेज बनी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी।